थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा प्रोग्राम ऐसा होगा कि 15 मिनट तक हम थोड़े शेयरिंग्स लेंगे। सो जिन्होंने भी अटेंड किया है तो ओवर टू यू चेतना जी, यू वुड लाइक टू टेक इट ओवर। चेतना? यस सर, यस सर। हाँ जी, सो पहले कौन शेयरिंग कर रहा है? मैं देखती हूँ सर। हम लोगों के जो चले थे पार्टिसिपेंट्स रिट्रीट में, प्लीज रेज हैंड करिए शेयरिंग के लिए। कौन कौन है अभी यहाँ पे? रेज हैंड करना पड़ेगा। कौन कौन है अभी यहाँ पे प्लीज? ओके, जिन्होंने भी इनके प्रोग्राम अटेंड किए हैं श्रेयांश दागा के बैंगलोर में, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। शशि जी थे कल। वंदना है सर, वंदना। ये एक Okay, मिनट, मैं वंदना जी। वंदना को शशि का आप ये कर। हाँ सिद्धार्थ जी, यस सिद्धार्थ जी बोलिए। सर दिस इज सिद्धार्थ दीवान जी, हम लोग के साथ थे रिट्रीट में। हाँ जी बोलिए सिद्धार्थ। बोलिए सर, आप कुछ बोलेंगे? कुछ नमस्ते सबको। नमस्ते। ओके, तो हम आपको पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपको ये श्रेयांश दागा का जो वर्कशॉप है, मतलब मेडिटेशन का, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ और कितने टाइम से आप कर रहे हैं मेडिटेशन? चेतना जी के ग्रुप से मालूम पड़ा था, चेतना जी के थ्रू ही मालूम पड़ा था। जब चेतना जी करा रही थी ना, ऑनलाइन करा रही थी, तो हम एक आध दिन उनका सुने तो हमको इतना अच्छा लगा कि हमको लगा था इसको ऑफलाइन करेंगे जरूर। हम जब बल्कि इनको ऑनलाइन ज्यादा मतलब वो नहीं कर पाए थे ड्यू टू टाइम, बट हम ऑफलाइन करने का बहुत मन था, तब चेतना जी के थ्रू ही किए थे। चेतना जी से ही मालूम पड़ा था सारा चीज। बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहना ये है कि लास्ट 15-20 दिन से ही आप कर रहे हैं, राइट? यस। जब से ऑफलाइन से किया तब से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप, सो अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, आप बेंगलोर गए थे, हाँ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, मतलब वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इट वाज, मतलब किसी को मिस नहीं करना चाहिए एक्सपीरियंस। अच्छा, यस। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ वहां पर, या व्हाट ओपनड अप फॉर यू? स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है सर, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन में। मेरे को बहुत इंटरेस्टेड ऑलरेडी से था, और ये जो जितने बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और जितना चीज मैं मालूम अपने, मैं बहुत क्लासेस में, आपके क्लासेस में, आसमी सबके क्लास अटेंड करता था, बट इनका क्लास करने से मेरे को ये लगा सब चीज में स्टैंप लग गया। तो एज पर हिज एक्सपीरियंस, जो श्रेयांश जी सर का जो एक्सपीरियंस है, मतलब वो कैनॉट, मतलब वो बिना आप उनको मिले आपको समझ में आना बहुत वो है। इट इज सो वो उनका जो मेडिटेशन है, जैसे ब्रेथ वर्क मेडिटेशन में मैं डेली कर रहा हूँ एवरी डे। मेरे को वहाँ एक जन ने मिला, गोपाल जी शर्मा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने कैसे 4 महीना करके कितना शरीर को अपना ठीक किया। उनका इंस्टाग्राम में पेज में है भी उनका, कि उन्होंने 4 महीना में कितना वेट कम किया, कितना डिफरेंसेस आया है। तो मैं भी लास्ट 10 दिन से कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो एनर्जी जो बिल्डअप हुआ है, और जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी लाइट, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो आपका, हमारे लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? मैसेज है सर, मेडिटेशन लाइफ का मतलब एक ऐसा चीज है। सर आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट करती जाती हूँ कुछ लोगों को, काफी अनम्यूटेड है। हर चीज को सर ध्यान करना चाहिए। और रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ जी। ध्यान एक ऐसा चीज है कि हर जन को करना चाहिए सर। अच्छा, हर को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे संग मेरी वाइफ भी गई थी, ये ध्यान में नहीं जाती थी। इसको भी पूछिए सर कैसा लगा। आई एम वंदना। हाउ वाज योर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर? देखिए, मैं ग्रेटिट्यूड वगैरह मानती थी, बट आई वाज नेवर इनटू मेडिटेशन। आई हैड गॉन जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ माय हस्बैंड, लेकिन मुझे लगा कि वहां जाके मेरे लिए इट वाज लाइफ चेंजिंग, बिकॉज मेडिटेशन से जो वहाँ पर क्लासेस सेशंस होती थी, फर्स्ट 2 days मेरे ऐसे माय वेस्ट गॉट लॉक्ड अप। मुझे लगा मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे विद द क्लासेस एंड मेडिटेशन मैं कैसे करूँगी, बट आफ्टर 2 days my body was so energetic that I can't tell you, and it is continuing till today. So मेरे लिए तो it was an experience की more than belief वाला experience था, कि I had never thought कि meditation से ऐसा कुछ हो भी सकता है। और मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड रूम में मेडिटेशन करते थे और मेरे को लगता था मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे को मजा आता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इट इज सच में इट इज अ पैशन कि मेडिटेशन करना चाहिए, एंड हाउ इट चेंजेस योर लाइफ।
it was an amazing experience for me. थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए इनका ऐसा कहना है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है और इनको वैसे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था मेडिटेशन को लेके, फिर भी 8 दिन के अंदर उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा उनको एक्सपीरियंस अनुभव आया। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर स्पीकर, अमृता। ओके अमृता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू चेतना मैम, थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ श्रेयांश डागा सर को एक बार सुना था और उनकी आवाज ना मुझे अंदर तक इतना काम पीसफुल फील कराई कि उसके बाद में मैंने मार्च में उनको सुना है और अप्रैल में विद इन 5 डेज मैंने वो सेशन बुक किया। सो थैंक यू शशि दीदी, उन्होंने मुझे बोला कि अमृता जो अब तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस रह गए हैं ना उनके सारे आंसर्स तुम्हें श्रेयांश सर के पास मिलेंगे, तुम एक बार वहां चलो तो सही, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। एंड श्रेयांश सर ने लाइफ को इतना इजी कर दिया ना, उन्होंने कहा खुश रह के जिंदगी को खुशी के साथ बिना किसी बंधन में सिर्फ मेडिटेशन करो और आपको सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू अगेन चेतना मैम कि आपने इतने अच्छे सोल से हमको मिलाया। रियली 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 थैंक यू। उस प्यारे ग्रुप के लिए शुक्रिया जहाँ आपने सर को हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमें उनसे मिलाया, उनकी टीचिंग्स हमको दी और वहां जाके तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा था, बहुत अमेजिंग। मतलब वो 7 दिन ऐसा लग रहा था कि घर से भी अच्छी वाली फीलिंग, आपको सब कुछ मिल रहा है, बस उठो मेडिटेशन करो, मजे करो, लाइफ को एंजॉय करो, सब कुछ आपके सामने था। हमने वहाँ डांस किया, पार्टी, सब कुछ एंजॉय किया था। लाइफ को एकदम मैजिकल मोमेंट्स, मिस्टिकल मोमेंट्स जो आपका अनुभव हुआ वहां पर, कोई स्पेशल अनुभव या कोई शेयरिंग या कोई फायदा हुआ आपको? हाँ सर, मैं ना पहले 5 से 10 मिनट ज्यादा बैठ नहीं पाती थी मेडिटेशन में, लेकिन उस सर की आवाज और उस प्यारे वातावरण में मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग वहाँ मेडिटेशन कर पाए। वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। अच्छा, आपके कोई नेचर में फर्क पड़ा? नाउ यू आर लिटिल पीसफुल, लिटिल काम, ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है आपको? मुझे बात सुना, बोलते कि आपका बोलने का तरीका ना बहुत शांत हो गया है, मतलब बहुत पीसफुल आप बोलते right. और चेहरे पे ये स्माइल तो वो हमेशा रहती है बोलते। इनको 2 फायदे हुए कि जो हाइपर थे, हाइपर बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं, माइंड थोड़ा शांत हो गया, नाउ लिटिल पीसफुल। लोगों ने भी ऑब्जर्व किया इनको कि भाई आप में कुछ तो भी बदलाव आया है। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड। आर यू एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स, सम नेगेटिव थॉट्स और समथिंग? बहुत इजीली अब पता चल जाता है कि ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो रुक जाओ, नहीं अब पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना शुरू करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इज देयर एनी मैसेज फॉर ऑल द अदर पीपल हु आर नॉट डूइंग मेडिटेशन? मैं चाहूंगी कि आप सभी मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन में मुझे लगता है सब कुछ, आपके सारे आंसर्स मिलेंगे। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आपको मिलेगा। इनर पीस मिलेगी, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, इनर पीस। और जब आपको इनर पीस मिल जाती है ना, तब लगता है कि मैनिफेस्टेशन तो बहुत इजीली हो जाता है, कि खुश रहना बहुत जरूरी है, वो खुशी मिलेगी आपको मेडिटेशन में। वाह! पर अभी जैसे मैंने जब मेडिटेशन किया था तो मैं 2, 5, 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता था, तो मैं 1 घंटा बैठ कैसे पाऊंगा मैं? सॉरी, सो आई एम नॉट एबल टू सिट फॉर 5-10 मिनट्स इन मेडिटेशन, तो मैं 1 घंटा कैसे बैठूंगा? हाउ इज इट पॉसिबल कि हो जाएगा? सर इजी बताया सर ने, कहा आपको बैठना है बैठो, सपोर्ट लेना है सपोर्ट लो, लेटना है लेट के करना है लेट के करो, बस आप ईयरफोन लगाओ, फोन चलाओ। और मेरे मेडिटेशन जो मेरी कमेंट्री है उसको उन्होंने इतना इजी बना दिया ना मेडिटेशन को, कि आपको कुछ अपने दिमाग में लाना ही नहीं है कि अरे यार हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं है, सर ऐसे है या नहीं है। बहुत इजीली एंड कंफर्टेबली आपको करना है। सर एक बात और जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, श्रेयांश सर की आवाज में जो जादू है ना सर, वो एक बार कान में पड़ती है तो वो 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाते हैं, कब 50 का 500 मिनट भी हो जाएगा, पता नहीं चलता है। आजकल तो मेरे को भूख हो गई है मेडिटेशन की सर। एक टाइम मेरे लिए भी ऐसे होता था कि मैं 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाऊँ। अब 1 घंटा बीतते बीतते लगता है अभी उठना पड़ेगा, क्या मेरे को नहीं उठना, अभी 1 घंटा और करना है, मैं बैठी रहूं, इसमें से नहीं निकलना। मुझे अभी ऐसा एडिक्शन हो गया है, ऐसा चेतना
Sir, So let us, just- because we want to take one more sharing before we complete. Sir, So yes, I somebody have a else. sharing of Shreyansh Daga, sir. Nidhi, Have you Nidhi, attended Bangalore session? Nidhi, नहीं, I have attended his online. Wait. नidhi, So we मैं will take. सर आरती खट्टर को करना है, उनका फिर बाद में नहीं हो पाएगा। एक मिनट खाली We अगर will. 2 Nidhi मिनट will का- take your sharing later on. Yeah. Because we have to start the session at 9. या। So आरती खट्टर आप हो क्या वहाँ पे? आरती यस हाँ, मैम। प्लीज बोल दो। या सर इनका मैं वैसे थोड़ा बाहर हूँ, गड़बड़- थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। हाँ। सर बस ये तो बताने वाले मतलब वर्ड्स ही नहीं है, इतना वंडरफुल सेशन था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस। वैसे मेडिटेशन को एक हवा बनाया जाता है कि आप बस संन्यास ले रहे हो, वहां ऐसा कुछ नहीं था। आप मस्ती करो, लेट के करना है लेट के करो, बैठ के करना है बैठ के करो। बहुत ही बढ़िया था ये। मतलब चेतना जी के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने मतलब हमें इस तरफ वो किया। और रोज जुड़ती सबसे है ये। बढ़िया, मैं तो अभी भी ब्रेथ वर्क रेगुलर कर रही हूँ, रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ। इतनी एनर्जी फील हो रही है, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है सर, बता ही नहीं सकती। wow, बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। शिपाली को बोला। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, so I think now we have sharing. और कोई sharing है कि फिर बाद में लेंगे? बाकी के 9:35 बाद में कर लेंगे सर। अभी अपना कर लीजिए So सेशन। let us take Nidhi's sharing. मैं भी Nidhi अपनी offline बाद में किया कर है। लूंगी सर। So let us मेरी भी hear sharing। his experience about. Okay, yes, please share. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am मतलब चेतना को पता है, मैंने श्रेयांश सर से ऑनलाइन जब सेशन हुआ था उनका, तो मैंने उनको भी शेयर किया था। She has sent me the link, मतलब पता नहीं किसी तरह मैंने उसको क्लिक किया। बहुत सारे लिंक आ रहे थे, तो अचानक at that time I was driving. So जो भी था मैंने उनका लिंक क्लिक किया and I heard about him and I stopped my car on the way, parked it and I listened to him. It was like flawless. तो उसके बाद सर मैंने 1 हफ्ते तक उनकी मेडिटेशन करी ऑनलाइन। एंड उन्होंने ना कोई ऐसा बताया था कि आपकी वही जो आप बताते हैं कि वे योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। सो उनका उस दिन ट्रांसेंडेंटल कोई ब्रेथ वर्क चल रहा था, तो आई अटेंडेड इट इन द डे टाइम। आई टुक अ लीव स्पेशली कि मुझे एक बार 2.5 घंटे इनको देने हैं। तो सर मेरा ना मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी और मेरे एंकल में चोट थी। सो जब नेक्स्ट डे मुझे वो मेडिटेशन करनी थी, तो आई वाज वेरी कमिटेड कि मुझे बैठना ही है। और बाय चांस उस दिन ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्कशॉप था। तो जब सर मैंने वो किया, बिलीव मी कि विद इन लाइक 1.5 आवर, 1 मिनट यार, विद इन 1.5 आवर आई वेंट टू स्लीप। जब जो भी उन्होंने बोला कि जहां आपका ध्यान है आप उस बॉडी पार्ट पे लेके जाइए। और सर जब 1.5 घंटे के बाद मैं मैं सो गई थी मेडिटेशन करते करते उनकी। एंड उस दिन मैं 4-5 घंटे सोई थी डे टाइम में, 12 से लेके 4 बजे तक। और सर जब मैं 4 बजे उठी, मेरी डॉटर ने मुझे कुछ बोला था कि मम्मा हमें मार्केट जाना है। सो इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग हर कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पैर पे चोट लग गई है। एंड सर बिलीव मी, जब शाम को मैं उठी मैंने बोला हाँ चल। व्हेन आई रीच्ड इन द मार्केट आई रियलाइज कि लाइशा मेरे पैर में दर्द था, अब वो नहीं है। I mean, this was my online experience and I have shared with Chetna as well. ये चेतना जी जानती हैं, और श्रेयांश सर को भी मैंने किया था। मतलब it was so impactful कि उस 1 हफ्ते में मुझे लगा wow. So amazing. Thank you so much, Chetna. Thank you Nidhi. Thank you for doing it diligently. That is what matters, no? सिखाने के लिए तो बहुत चीजें हैं। अगर हम सीखना चाहें और diligently करना चाहें, पैशन के साथ करना चाहें, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। और नहीं करें तो अब कितने लोगों को तो बता चुके हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। उनकी अपनी जब आएगा, उनका वक्त आएगा तब करेंगे ना सर, है ना सर? और कौन कौन लोग हैं रिट्रीट से आए हुए, प्लीज रेज हैंड कर लीजिएगा। प्रथम, आर यू देयर? सुभाष जी आप भी थे क्या रिट्रीट में? आप रिट्रीट से आए हैं सुभाष? आई डोंट थिंक सो। We are taking only retreat sharings today. Please, you can wait for your turn. Otherwise, yeah. Pratham, you can unmute yourself. I've given you a prompt. Pratham. Yes, Pratham, you can unmute. Pratham was not from Shukrana group, but he is one of the youngsters. You know, this time Shreyansh ने बहुत सारे arrangement किए थे छोटे बच्चों से, young adults and teenagers के लिए. So he is one of my buddies now from there. I love making young children को अपना friend बनाना, and he is my friend from there. Yes, Pratham, please.
हेलो एवरीवन। प्रथम हाय। मेरा एक्सपीरियंस रिट्रीट का तो बहुत ही अच्छा था। मतलब ना, मेरे को अभी डेली मेडिटेशन करने की आदत लग गई है। मैं बहुत हर एक चीजों के लिए ग्रेटफुल हो रहा हूँ। और पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो अभी मैं गिनता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम गुस्सा कब किया था। मतलब मेरे को लिटरली गिनना पड़ता है ये, मतलब गुस्सा कब किया था लास्ट टाइम। एंड मैं मतलब डेली अफर्मेशंस लिखना, मतलब बहुत कुछ अच्छे अच्छे हैबिट्स मेरे हो गए मतलब रिट्रीट से आने के बाद। हाउ ओल्ड आर यू प्रथम, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस? आई एम 16। देखिए सर, क्या क्या एक्सपीरियंसेस इस बार, इतने इतने मजेदार मेरे को, यू नो आई हैव टेकन क्लिक्स विद दीस चिल्ड्रन, यू नो वाओ, दैट इज अ डिफरेंट एनर्जी। मुझे तो इतनी खुशी होती है उन बच्चों से मिलके। एंड मेरे को हाय हेलो के बाद थोड़ा सा डर लगता था कि इनसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्यों यू नेवर नो किनको कैसे लगता है ना, थोड़ा सा आजकल के बच्चे थोड़ा खींचे खींचे रहते हैं। बट देन दे विल पुल मी, चेतना आंटी मेरे साथ डांस करो, चेतना आंटी हम लोग के साथ पिक्चर खिलाओ। वाओ, आई वाज सो हैप्पी। आई मेड मैनी मैनी न्यू फ्रेंड्स एंड यंग फ्रेंड्स। यस। So happy to have you in my life, Pratham. Love you. थैंक यू आंटी। हाँ जी, और कौन था हमारे साथ रिट्रीट में? या शशि जी, आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने कल भी थोड़ा सा शेयर किया था, लेकिन इट वाज वेरी लवली ट्रिप एंड इट वाज द बेस्ट ट्रिप आई एवर हैड इन माय लाइफ। क्योंकि वहां पर सब कुछ था, सब कुछ मींस एक्सीलेंट फूड, excellent learnings, excellent meditations, excellent parties, डांस, और सबसे बड़ी बात जो श्याम सर कहते हैं ना कि लाइफ इज अ फन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन एंड यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो वो वहां पे कर रहे थे, हमारे साथ ही डांस करते थे, हमारे साथ ही उठते थे, बैठते थे, जितना बार मर्जी उनसे बात करो, जितनी बार मर्जी उनसे कोई क्वेश्चन पूछो। मैंने उनके चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं देखी। ऑल्दो पीपल वर टेकिंग हिज टाइम ऑन द स्टेज समटाइम्स, कोई कोई अपना अपना बोल रहे थे, लेकिन फिर भी श्रेयांश सर बहुत इतने पोलाइट वे में इतना सब कुछ हैंडल कर रहे थे, और हम सब लोगों को इतने अच्छे से गाइडेंस मिल रही थी। एवरी डे वहां पर कुछ ना कुछ नया, इतना प्यारा प्रोग्राम होता था। एक बार वो टैग वाला प्रोग्राम था, उसके अंदर ऑसम ऑसम फीलिंग्स थी मेरी तो, कि हम लोगों को कुछ टैग्स बनाने थे अपने इमोशंस को लेकर, जो भी हमने कुछ 3 मैनिफेस्टेशन जल्दी से करने हैं अपनी लाइफ में, तो उसके बाद हमें कौन से इमोशंस होने वाले हैं वो टैग बनाने थे। तो ऐसे सभी लोगों ने, 400 लोग थे वहां, सभी लोगों ने 3-3 टैग बनाए हुए थे, और वो ऑल अराउंड दी एक गार्डन में रस्सियों पे लगाए हुए थे, और हम सब लोगों को अपने अपने कार्ड ढूंढने थे, और उसमें पीछे से श्याम सर कमेंट्री करे जा रहे थे, बहुत बहुत प्यारी। तो मतलब वो इतना अच्छा सेशन था, मैं बहुत मेमोरेबल थी वो मेरे लिए, वो वाला जो 1 ओके, आवर। आपको फायदे क्या हुए वहां पर? आप जो आपने वहां पर 4 दिन का प्रोग्राम, अपना 8 दिन का प्रोग्राम किया, व्हाट इज द बेनिफिट यू गॉट? मतलब आपके हेल्थ में, या आपकी सोच में, या आपकी थॉट्स में, इन योर नेचर? यस सर, मैं मेडिटेशन करना बहुत जल्दी डीपली सीख गई। मतलब उससे पहले जो श्रेयांश सर के, चेतना मैम ने चलाए थे सेशंस, वो मैंने अटेंड किए थे, लेकिन ना मुझे नींद आ जाती थी जब मेडिटेशन होता था, तो मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन इस बार श्रेयांश सर के जो ट्रिप में पूरे 7 डेज जितने भी उन्होंने मेडिटेशन कराए, मैंने बहुत ही कॉन्शियसली और बहुत ही अच्छे से किए, और उसका रिजल्ट ये है कि वहां से आने के बाद भी मैं हर रोज, मुझे आदत है सुबह उठते ही मुझे 1 घंटे का मेडिटेशन करना ही करना है, और रात को सोते वक्त मुझे मेडिटेशन करना ही करना है। और आपको उसके रिजल्ट, फायदे क्या हुए वो बताएं। यस यस, मैं वही बता रही हूँ। उससे ये होता है कि पूरा दिन इतना अच्छा, इतना पीसफुल, इतना लवफुल, इतना अच्छा जाता है कि हर चीज के लिए इतनी अपार कृतज्ञता महसूस होती है। वेरी ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। पूरा दिन, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये जो गुस्सा था, ये इरिटेशन थी, ये ऐसे छोटे 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 फीलिंग्स, वो कहाँ गायब हो गई, आई नेवर नो। कभी मतलब कोई कुछ भी करता है ना, मुझे कुछ असर ही नहीं होता, मुझे लगता है आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पीसफुल। मैं बहुत करुणामयी हूँ। मतलब जितने भी वो सुबह सुबह हमें, हमारे को ना मेडिटेशन करके ना वो माइंडफुलनेस दे देते हैं पूरा दिन के लिए, और जब आप इतना अवेयर रहते हो हर चीज के लिए, तो आपके मैनिफेस्टेशंस यूं पूरे होते हैं।
आप कुछ भी सोचो ना वो फटाफट हो जाएगा, बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट विद गॉड। क्योंकि पूरा दिन आपको कुछ भी हो रहा है, मेड नहीं आ रही है, लेट आ रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है क्या फर्क पड़ता है यार, 15-20 मिनट बाद आ जाएगी, या हस्बैंड लेट हो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पता है कि यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। तो मुझे कुछ, और मेरा देखिए, बच्चा, तो गुस्सा आता था, इरिटेशन होता था, एंजाइटी रहती थी, लाइफ अभी एकदम पीसफुल हो गई है। यस लाइफ यस इज सपोज टू बी फन, और यस वो मजे से रह रहे हैं। वी कैन सी ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे समझ में आ रहा है, द ब्लिसफुलनेस दैट वी कैन सी ऑन हर फेस इज अमेजिंग। आज अभी तक दिख रहा है हमको। यस So- सर। और पता है मेरा जो सन है ना, वो अभी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको 19th रैंक लानी है, ही हैज डिसाइडेड। तो मैं उसके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। अब वो जब भी बाहर आता है ना, मैं उसको पकड़ के डांस करती हूँ, आजा चल डांस करते हैं, क्योंकि ऐसी आदत हो गई है डांस करने की। वो कहता है मम्मा मुझे पढ़ने दो। मैंने कहा चल ब्रेक के लिए आया ना, 2 मिनट बाहर आया ना, चल डांस करते हैं, चल मस्ती करते हैं। मतलब मेरी लाइफ बहुत प्यारी होगी। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मैं उनको पकड़ के डांस करने लगूंगी। तो मतलब बहुत ही मेरा मजेदार। पिया घर आया। यस सर। कहाँ गया हमारा मेरा पिया घर आया? तो वहां की ना सबसे अच्छी बात मुझे सर ये लगी कि वहां पर एक अन्नदानम, एक किचन चलता है, जहां पर कि 365 डेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई बैंगलोर में वहां पर विजिट करता है वैली में, तो उनको फूड फ्री होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और जितने भी हम लोगों ने पैसे पे किए हैं वहां पर जाने के लिए, तो वो सब वहां अन्नदानम में जाता है। तो वहां की एक सबसे अच्छी ब्यूटी मुझे ये लगी कि जो वहां पर किचन में कटिंग होती है ना, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो ये सोचते थे कि इतना ज्यादा वेजिटेबल का वेस्ट निकलता है, तो इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने ना वहां पर एक गौशाला खोली, 10-11 गायें रखी वहां पर। तो जो उनका वेस्ट आता था सब्जियों का, वो उनको खिलाने के काम आ गया। अब वहां पर गायों का गोमूत्र और ये डंग आने लगा। अब उन्होंने सोचा इसका क्या करें, तो उन्होंने वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी। उन्होंने वहां चीकू उगाए हैं, वेजिटेबल्स उगाए हैं, मैंगो उगाए हैं, घिया उगाए हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन सब कुछ वहां घर का है, घी घर का, दूध घर का, खाना घर का। आप वहां जाएंगे ना, आपको सर पूरा साइकिल हो जाता है सर। वेजिटेबल्स उगाए, वेजिटेबल्स का वेस्ट गायों को जाता है, गायों का वेस्ट फिर वेजिटेबल्स में आता है, फिर वो किचन में आता है, ऐसे करके पूरा साइकिल चलता है सारा, पूरा कहीं कोई cycle। वेस्टेज नहीं बचता है। इस तरह से और सस्टेनेबिलिटी का उन्होंने एक एकदम एग्जाम्पल क्रिएट किया, और एवरीथिंग ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक Yes, मिल जाती है आपको। और बहुत हम बढ़िया। लोगों ने घर का खाना खाया वहां, और वो भी इतना डिलीशियस। कोई भी एक, यू नेम एनी डिश, नेम एनी डिश, डोसा से लेकर, चाउमीन से लेकर, इडली से लेकर, उपमा से लेकर, साबूदाना से लेकर, पानी पूरी से लेकर, नेम एनी फ्रूट, यू विल गेट इट, एवरीथिंग देयर। ऐसा लगता था किसी राजा के राजा में अबंडेंस। राज्य में आए हैं हम। यहाँ से जाने बहुत- के टाइम सर, कुछ लोगों ने जो यहाँ से जा रहे थे ना मेरे साथ फ्लाइट में, कि हम लोगों ने नाश्ता ले लिया है, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने कहा आप जब राजा के घर जाते हो तो अपने घर से क्या खाना बांध के जाते हो? तो अपना सारा खाना यहाँ रख के जाओ। वहां आप राजा के घर में जा रहे हो, वहां पे इतना खाना आपको मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे, और हमको बोलना पड़ेगा सर बंद करो, इतना खाना मत खिलाओ, हम लोग मोटे होके जा रहे हैं। Yes. तो दैट इज द तो फीलिंग। मैंने ड्राई हाथ फ्रूट सर मिलाया। ऐसे लोग ऐसे भर भर के, ग्लास भर भर के ऐसे ड्राई फ्रूट्स, मीन्स 5 तरह के 6 तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐसे पड़े रहते थे हम लोग को, मॉर्निंग में Okay, अलग, Shashi, शाम को अलग। so is there any message for people who have not attended Shreyansh Daga's meditation workshop, online, offline? Any message? From my side, Yes. बिल्कुल जरूर अटेंड करना चाहिए सर। जीवन में इतना परिवर्तन आता है, आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, जिंगा लाला। लाइफ मतलब- जिंगल वाला हो जाएगी। यस। और सर मतलब जैसे मुझे लगता है कि इतना सुंदर वर्ल्ड, ठीक है, मैं ना 1.5 साल से ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हूँ। मोना भल्ला से मैंने पहली बार मैजिक बुक करी थी, और वो भी बहुत सिंसियरली हर एक असाइनमेंट अच्छे से किया था। उसके बाद एक बार अरविंद सर के साथ भी करी अक्टूबर में। बहुत अच्छी दुनिया चल रही थी, लेकिन ना ये अपग्रेडेशन हो गई, जैसे यूनिवर्स ने अपग्रेड कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, हमेशा सबका भला सोचती हूँ। तब उन्होंने बोला व्हाट नेक्स्ट। तो अचानक से जितना मैम ने एक बार ये सेशन शुरू किए, और मुझे फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा लगा।
फिर मैंने कंटिन्यूअसली 28 डेज तक उनके साथ अटेंड किया। और फिर जब मुझे पता चला सर कि ये वहां पर ट्रिप होने वाली, मतलब रिट्रीट होने वाली है, तो मैंने बोला मुझे तो जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, 100% जाना है। और ये मेरे 22nd ईयर की शादी में इट वाज द फर्स्ट ट्रिप जिसमें मैं अकेले गई। वाओ, यस सर। इससे पहले Okay, अपनी तो फैमिली के ये- बिना कभी अकेले नहीं गई बाहर सर, ये कभी पहली बार अकेले जिंदगी में नहीं अकेले गई। बाहर निकली है, सोचिए। Yes, sir. थैंक यू और सो मच, श्रेयांश- थैंक यू कशिश। आते समय मैंने श्रेयांश सर के हाथ पकड़े थे और मैंने बोला सर आप हमेशा ऐसे ही रहना जैसे आप हो। और मैंने Thank बोला you. सर थैंक यू सो मच, मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। बहुत अच्छा। Okay. मैं मायके करूंगी। में होता है ना, मायके से भी ज्यादा प्यार मिला, बहुत 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 बढ़िया। प्यार। ओके, सो हु इज नेक्स्ट? मैं करूंगी सर, मेरी शेयरिंग बाकी है अभी। ओके निखिल, वी विल टेक योर शेयरिंग आफ्टर चेतना जी अच्छा, शेयरिंग। निखिल वांट्स टू से क्या? तो निखिल का एक अलग शेयरिंग है, ये कंटिन्यूटी में चलने दो आपका। उसने कर लिया आई थिंक, अपना चेक वाला था ना। अच्छा हो गया। आई वाज एब्सेंट। हाँ मैंने सर वो इंटरिम में ही कर दिया था उसको सर, एक वो टीचिंग आई थी उसके साथ में, वो कहीं कनेक्ट कर रहा था। परफेक्ट। ओके चेतना जी, यू गो अहेड। हाँ सर, तो मेरा तो सर दिन पर दिन चेहरे पे चमक भी बढ़ती जा रही है, दांतों की खूबसूरती भी बढ़ गई है। ये देखिए मेरी ये इस तरह की हंसी रहती है, आपको दिख रहा है? ओह वाओ आप वाओ, देखोगे? एवरीबॉडी शुड मैं- बिगिन। ये देखिए, ये चेतना है अभी। क्या मेरे फोटोग्राफ्स आने लगे, मेरी आंखों में चमक देखिए सर। हाँ मैं अपने ऊपर आशिक होती हूँ सर आजकल। क्या लगती है चेतना, वाह व्हाट अ ब्यूटी यू आर। So this is what I've fallen in love with myself. I've fallen in love with the life around. I've fallen in love with everybody. Love you is my favorite word. मैं जिसको बोलती लगती हूँ I love you. चाहे वो श्रेयांश हो, चाहे राजन सर हो, चाहे निखिल हो, चाहे शशि जी हो, किसी को भी मेरे को जो दिख जाएगा I love you darling, I love you. That is my favorite thing. So fallen in love with life. किसने जगाया मेरे अंदर ये प्यार सर? वो प्यार तो था ही मेरे अंदर ना, हम सबके अंदर वो प्यार तो भगवान ने, that is our सत्य स्वरूप हमारे अंदर रहता ही है। पर हम लोग ढके रहते हैं उसको अपनी कंडीशनिंग की वजह से, हमारे दुख सुख की वजह से, टेंशन की वजह से। वो सब हट गया जब, तो वो प्यार जो है हमारा नेचुरल स्वरूप है, वो अपने आप निकल के आ रहा है, सबके लिए आ रहा है सर। सो वहां के एक्सपीरियंस है सर, और मैं क्या बताऊं, लाइक सब लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली, ऑल दोज थिंग्स। एंड हम लोगों ने जब मेडिटेशन किए, मेरे को जो ये लगा जिस दिन हम लोग वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे थे, दैट वाज द पिनिकल सर। हम लोग इतने जोश में आ गए थे, एक एक करके हम लोग वो आई थिंक 1 घंटा 20-22 मिनट का मेडिटेशन था, नॉन स्टॉप हम लोगों ने वॉक किया है। सर की कमेंट्री वो वाला रिकॉर्डेड हम लोग लेके चलते हैं ईयर पॉड्स लगा के। क्या हम लोगों के कदम झूम रहे थे सर, क्या हम लोगों की बॉडी में एनर्जी थी। उसके बाद जब वो खत्म हुआ, लोगों ने एक एक करके, मतलब एवरीबडी इज वेटिंग फॉर रिटर्न कि हम लोग जाए श्रेयांश सर को गले लगा ले। श्रेयांश सर आपने हमको क्या दे दिया, हमारी जिंदगी कैसी बना दी। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अस टर्न कि मेरे को मिलना है, श्रेयांश सर से हक करना है, मेरे को हक करना है। ऐसी एनर्जी, माय गॉड दैट वाज। और उस टाइम पे जो यहाँ से मेरे साथ गए थे वो लोग बोले चेतना, आपने जो हम लोगों को बताया था श्रेयांश सर के बारे में, दैट वाज नथिंग। ये तो पता नहीं किस दुनिया में हम लोग आ गए। दैट इज द थिंग यू नो। तो शब्द नहीं है सर, हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, अमेजिंग है, ऑसम है। अब नए शब्द ढूंढने पड़ेंगे, डिक्शनरी में नए शब्द क्रिएट करने पड़ेंगे जब हमें ये बताना पड़े कि वहां का एक्सपीरियंस क्या होता है। इट इज ऑल स्पीचलेस काइंड ऑफ अ थिंग। दैट एक्सपीरियंस कैन ओनली बी फेल्ट देयर। जब आप वहां जाते हो आपको समझ में आता है। एनर्जी वहां की इतनी इंटेंस है, आप पिरामिड के अंदर जब बैठ के करते हो। मैं 3 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाती हूँ जब से मैंने मेडिटेशन रेगुलरली किया है। सो नहीं पाती हूँ इज अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। मैं सोना, मेरी बॉडी को नहीं चाहिए उससे ज्यादा नींद। बट उसके बावजूद वहां पे इतने इंटेंस सेशन होते हैं सर। हम लोग मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक एक्टिव रहते हैं। उसके बावजूद 1 सेकेंड के लिए ना, आई यूज्ड टू सिट इन फ्रंट रो, एकदम सामने। श्रेयांश सर स्टेज पे होते हैं, हम लोग एकदम फ्रंट से बैठी रहती थी मैं, क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग लेनी होती थी और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ही ऑल्सो यूज्ड टू नोटिस। एंड देन बाद में मेरे को 2-3 बार उन्होंने बोला चेतना, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर एनर्जी एंड योर डेडिकेशन। आप कैसे कर लेते हो इतना? मैंने कहा सर आप ही हो जादूगर, आपने जादू जगा दिया मेरे अंदर इतना कुछ। सो आई हैव बिकम अ मैजिशियन बिकॉज यू आर अ मैजिशियन इन माय लाइफ। So I totally am like Wow. in love with everything. Wonderful. Okay, so now चेतना जी, I am also inspired कि अब अगली बार तो मैं भी आ रहा हूँ। तो can you share some dates आपकी, when is the next program? सर उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी हैं मुझसे बात हुई उनकी फोन पे, तो मैंने वो टेंटेटिव डेट्स उन्होंने, मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगी। बट कंफर्मेशन, टेंटेटिव मींस
हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर वो कर सकें, लेकिन लगता नहीं है जहां तक है। एक बार जब उस तरह का मैसेज उन्होंने दिया है तो चेंज होना नहीं चाहिए, बट फिर भी टेंटेटिव मींस टेंटेटिव, तो वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन आई थिंक जब वो आ जाएंगे, हॉलीडे अभी बाहर हैं 4-5 दिन में, उसके बाद विद इन अ वीक वी विल गेट दैट कंफर्मेशन। दोज डेट्स आर अगस्त में 12 से 15 3 दिन का इंग्लिश में है इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप। 20 से 29 अक्टूबर इंटेंस अगेन इन इंग्लिश इंटेंस वर्कशॉप, एंड नवंबर में 16th to 19th of November again introductory workshop, this time it will be in Hindi. अगस्त है, अक्टूबर है और नवंबर है, राइट? नवंबर, राइट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वंडरफुल। मैं ये बोलूंगी सब लोग कि अगस्त के लिए सब लोग अपना बुकिंग कर लो, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के लिए मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग खुद भागे दौड़े जाओगे, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगस्त का मेरा कहना मान लो, खाली अगस्त में चलना बस। मेरा नाम लिख लो। अरे आपका तो पहले लिखा हुआ है सर, मैं बोल के आई हूँ, राजन सर अगली बार आ रहे, मैं और राजन सर, मैं उनको बोल के आई सर, इतने लोग मेरे साथ जो आए हैं ना, श्रेयांश को मैंने बोला कि मैं उन लोगों से शायद 1-2 को छोड़ के सबसे पहली बार मिल रही हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। शुक्राना वाले लोगों से मैं खाली ऑनलाइन ही मिला करती थी, और राजन सर से भी मैं आपकी रिट्रीट में ही पहले मिलूंगी, अब तक नहीं मिली उनसे। So I'm going to meet you there, sir, personally. So thank you very much. Thank you so much. It was an amazing sharing. देखिए ये होता क्या है, मैं जैसे आप लोगों को जो समझ में आया मुझे, हम एक जर्नी में जा रहे हैं एज अ फैमिली। अब हमने सपने बड़े देख के रखे हैं, याद रखना, हम सभी लोगों ने बड़े बड़े सपने देख के रखे। किसी ने अपने हेल्थ की एरिया में देख के रखे हैं, किसी ने रिलेशनशिप के एरिया में, किसी ने पैसे की एरिया में, किसी ने करियर की एरिया में, किसी ने अपने बच्चों के लिए सपने देख के रखे हैं, किसी ने ट्रैवलिंग के सपने देख के रखे हैं। अब मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब अमेजिंग है। अब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस किया है, 1-1 घंटा मैंने भी मेडिटेशन किया है, और जब 1 घंटा के बाद में जब खत्म हो जाता है ना, तो मुझे खुद को ये लगता है कि इतना जल्दी कैसे क्या खत्म हो गया। It's an outstanding journey because of the voice of श्रेयांश दागा, और उन्होंने जो स्पेसिफिक जो म्यूजिक उसमें डाला है, इट इज अमेजिंग। मतलब आप जो है एकदम शांत हो जाते हो। मैं आपको आज बता रहा हूं, मतलब मैंने जो सुने हैं, श्रेयांश दागा की मदर 2 साल से पलंग के ऊपर से उठ नहीं पाती थी, एंड बिकॉज ऑफ मेडिटेशन बहुत दवाइयां कर दी, सब कुछ कर दिया, और जब उन्होंने ये मेडिटेशन शुरू किए तो 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर वो ठीक हो गई। Am I right? राइट 7-8 साल से उनके बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो एकदम अपने पे चल रहे हैं। 7 साल हो गए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा ऐसा मानना है, बीमारी की जो जड़ है, द रूट कॉज ऑफ ऑल द इलनेस इज इन योर माइंड। याद रखना ये बात को, सभी लोग याद रखना ये बात को। बीमारी की जो जड़ है ना, वो आपके माइंड में है ऑलवेज, और अगर हम उसी को ठीक कर देंगे तो बीमारी खत्म। एंड जो उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो म्यूजिक का जो मतलब कॉम्बिनेशंस डाल के जो बनाए हैं, फ्रीक्वेंसीज, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप कहीं पर भी भटकोगे ना, तो 1-2 मिनट के बाद वापस आ जाओगे मेडिटेशन में। मेरे साथ भी होता है, माइंड भटकते रहता है, चलते रहता है, पर जो मजा आता है 1 घंटा, कैन यू इमेजिन, मैं हिलता नहीं हूं 1 घंटा, और देयर इज नो पेन इन माई बॉडी, बिकॉज माई माइंड, आई एम एबल टू कंट्रोल माई माइंड। एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल वे। और जो चेतना जो करा रही है, जो मेहनत कर रही है, इट इज लाइक अनबिलीवेबल है। सुबह दोपहर रात पीछे पड़ के कराती रहती है। एंड शी इज ओनली प्लेइंग द रिकॉर्डिंग्स, और कुछ नहीं कर रही है, पर वो खुद भी कर रही है, सबको एनकरेज कर रही है, सबको इंस्पायर कर रही है कि भाई आओ, मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड द मोमेंट इफ यू आर एबल टू मास्टर मेडिटेशन, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ विल बी जिंगल आला। सर छोटा सा कल का एक्सपीरियंस है, आई डू मेडिटेशंस इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, और फिर अराउंड इन द इवनिंग 7 to 7:30 के आसपास 15 मिनट्स का एक शार्प मेडिटेशन करता हूँ, शॉर्ट शार्प मेडिटेशन। तो उस टाइम मेरे पास बहुत सारे वो है, शाम को बस मैं म्यूजिक पे ही करता हूँ शाम को, क्योंकि श्रेयांश की तो सारी मेडिटेशंस 1 घंटे आधे घंटे की हैं। सो उस टाइम मैं 3D मेडिटेशन प्ले करता
करता हूँ जिसमें ना रेन आपको मतलब वो पीछे बारिश बैकड्रॉप में बारिश सुनाई देती है, तो उस मेडिटेशन में बेसिकली आपको साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है. सो येस्टरडे आई हैड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें तो मैंने एक नई तरीके की एक्सपीरियंस हुई. सो इट वाज रेनिंग एंड आई कुड काइंड ऑफ लाइक स्मेल द मड, जो हम जैसे बारिश होती है एंड वो अलग से आपको स्मेल आती है, मिट्टी की खुशबू आती है. सो आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दैट स्मेल, आई वाज एबल टू स्मेल दैट. वाओ. सो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन. आई विल टेल यू कि बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के फायदे होते हैं. यू शुड एक्सपीरियंस इट, और ये प्लेटफॉर्म है आपके पास जो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और मैं अपना भी बताऊं सर, थोड़ा और बताऊंगी. मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड का मैं बताऊं आजकल हस्बैंड मेरे मतलब ऐसा हो गया है, पहले हम लोगों का बहुत स्ट्रेस रहता था कभी कभी बीच बीच में. कहाँ गया वो स्ट्रेस, कहाँ, मैंने कभी कुछ एफर्ट नहीं किया. अभी तो आज पूछते हैं कि तुमको लैपटॉप भी चाहिए, फोन भी चाहिए, दोनों चाहिए कि क्या चाहिए, मतलब आगे पीछे घूमते क्या क्या चाहिए बता दो. इतनी रिट्रीट्स का प्लानिंग मैं खाली वो करती हूँ, कब जाना है तुमको मेरे को बता दो, मैं टिकट करवा दूंगा. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साल में 10 बार मेरे को निकलना पड़े और कोई मेरे को ना करे. हर चीज के लिए रेडी है, हर चीज के लिए रेडी है सर. इतना चेंजेस आ गया. मैं खाली मेडिटेशन करने में जुटी रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ. मेडिटेशन करती हूँ, करवाती हूँ, और सारा का सारा कुछ अपने आप संवरता जा रहा है सर. भाई जिन लोगों को अपने हस्बैंड से कंप्लेन है वो मेडिटेशन करें, मतलब चेतना जी की बातों को माने. आपका हस्बैंड आपके लिए सब कुछ करने को रह गई है. और अगर दीवाना हो गया सर, दीवाना हो गया. दीवाना. और अगर नहीं समझ में आवे तो मंजू जी का भी शेयरिंग सुन लेना. थोड़े दिन पहले वो सेशन लेती हैं और उनका हस्बैंड उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, सब सपोर्ट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, वाह करता है, तारीफ करता है. मतलब लाइफ में इसके ऊपर और क्या चाहिए अभी. Are you getting this? So Yes. these are all life experiences. और हमने तो देखा है कि मंजू का जो चेहरा है वो कैसा 360 डिग्री चेंज हो गया है. Look at the Yes, glow sir. on her face. Yes. Yes. Sir, one more thing thank I you want very to add. श्रेयांश डागा सर ने जैसे पत्री जी का फॉलो किया था मेडिटेशन इनिशियली. सो उनके वीडियोस में ये है कि जितना आपका एज है, लाइक इफ यू आर 30, 25 years, 16 years, तो आपको इनिशियली उतना ही मिनट बैठना है मेडिटेशन में. He shared this thing in his video कि अगर आप नहीं बैठ पाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, like you can start up with the thing कि जितना आपका एज है, if you are 30 you can sit for 30 minutes. मतलब one person should sit जितनी उसकी एज होती है. So this is what I want to add. Yes sir. Okay, so thank you. And so I had one announcement. नहीं ठीक है, ये आपने बोला it is a guideline, but you should not be very fixated about it. This is a guideline. Yeah, but everything depends here. Yeah, you should never be fixated about anything. Okay. Yeah. Okay, perfect. This also he keeps saying. Yeah. So I just wanted to make an announcement. हमारा भी जो एक रिट्रीट है लोनावाला का, that is on 2nd of July to 5th of July. लोनावाला में है. लोनावाला is a place between Mumbai and Pune. So जो Atikya Khandala, so Khandala is Lonavala. Lonavala Khandala is like 1 kilometer away, 2 kilometers away, twin city. So it is beautiful in monsoon. So we are having a 3-day program. तो मैंने सबके लिए, so now this is an open offer. एक बात बोल रही हूँ सर, ये सबको आपको पर्सनली सबको बोलना पड़ेगा. आतिक्या खंडाला, तब आएगा सब लोग. आप सबको व्हाट्सएप करिए आतिक्या खंडाला. वो जो कल का जो मूवी बनाया था उनके पास ही जाना पड़ेगा. whoever was the script writer, डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा make something out of it, कुछ बनाए. So if you all want to make it, आपको अगर फ्री में करना है तो आप ये 2 शेयर ले लेना. आपका जुलाई तक आपकी ट्रिप फ्री हो जाएगी. एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अच्छा, और दूसरा है पटेल इंजीनियरिंग. 50 हजार के ले लोगे, आपकी ट्रिप मेरे हिसाब से फ्री हो जाएगी. अच्छा, कितने दिन का लेना है सर उसको? पटेल इंजीनियरिंग. लॉसेस आर माइन, नो लॉसेस आर माइन, प्रॉफिट आर ऑल योर्स. सो मेक इट पटेल फ्री. इंजीनियरिंग बोला, दूसरा क्या बोले सर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस. सो whosoever wants to buy it, you will, आपका लोनावाला का ट्रिप फ्री कर दो. ₹1,00,000 का ले लो, आपका लोनावाला का ट्रिप. नहीं हुआ तो काफी डिस्काउंट हो जाएगा, you'll, and otherwise also if you hold it for 1 year, 2 years, my expectation जो पटेल इंजीनियरिंग है, that is about 3 to 4 times you will multiply your money.
Okay, so somebody wants me to repeat it again. सर दूसरा एक और चीज छोटा सा बोलूंगी, वहां पे जो फैमिली का ये आ जाता है एटमॉस। सर आप म्यूटेड हो गए क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। वहां पे सर जो माहौल होता है ना ये रिट्रीट में सर, Okay, एकदम so let me फैमिली complete जैसा। this. Let me complete this. Bank of Maharashtra price is about 30 rupees. And Patel Engineering, the price is about 25 rupees. Just buy it. 1-2 महीने में you will get good returns. So thank you very much. So this is all I wanted to share. And don't, जैसे इनका प्रोग्राम हुआ है वैसे ही हम हमारे लोनावाला का रिट्रीट में we are going to play the high energy game. मैंने कल ही आपको बताया था, अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा. You have to be in high energy. हाई एनर्जी में कैसे रहना है? By doing things that you love. तो आप एक हाई एनर्जी में रहोगे. नंबर 2, एक बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक टेलीग्राम ऐप बनाया है जिसमें हैप्पी इंस्पायरिंग सॉन्ग्स डाले हैं. जब आप वो गाने सुनते हो ना तो दैट दे आर ऑल पॉजिटिव सॉन्ग्स और हाई वाइब्रेशंस के गाने रखे हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज टेलीग्राम ऐप के अंदर एक बार आपने अगर कोई सॉन्ग को डाउनलोड कर दिया उसके बाद में आपको इंटरनेट नहीं लगता. नंबर 1. नंबर 2, पूरे वीडियोस हैं तो आपको मजा आएगा. और उसमें निखिल ने मुझे एक बहुत बढ़िया गाना भेजा था, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. सुबह सुबह ये क्या हुआ, न जाने क्यों मैं हवाओं में चल रहा हूँ. यू नो देयर आर फ्यू सॉन्ग्स दैट आर वेरी वेरी पॉजिटिव. आपने अपना एक प्लेलिस्ट बनाया और उसमें वीडियोस भी हैं तो बहुत मजा आता है. यू नो देयर आर लॉट ऑफ लव सॉन्ग्स, लॉट ऑफ धमाल मस्ती वाले, लॉट ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, शमी कपूर के गाने हैं. सो मैं जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं मैं उसमें डाउनलोड करते जा रहा हूँ और पूरे डाउनलोडेड हैं. आपको इंटरनेट नहीं लगेगा उसके बाद, एक बार डाउनलोड कर लोगे फिर इंटरनेट नहीं लगता. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सो नाउ दिस फोरम इज ओपन फॉर ऑल. एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? आप उस टाइम आप थे नहीं, मैं एक बार वो शेयर कर देता हूँ वो जो चेक था. हाँ जी. So this was the check that I filled up. वाह, दुबई ट्रिप. Yes, I put the purpose के भाई ये पैसा जो है not for कहीं ये जो आना है ये सिर्फ ट्रिप में और उसमें ही खर्च होना, मतलब क्या कहते हैं लेजर में ही लगना है ये सारा का सारा. And this was the check that I received. एकदम exact amount है. Within 15 days it got manifested. बहुत बढ़िया. काइंडली शेयर दिस बोथ द चेक्स इन द ग्रुप, एक ही साथ में बना के, यू नो, बिकॉज़ वी वांट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग. सी दीज आर ऑल द रियल लाइफ स्टोरीज. ये कोई बनावटी नहीं है, ये सबकी रियल लाइफ स्टोरीज आपको शेयर आपको मिल रही हैं. ओके. Yes, so we have some people who want to share. सुभाष जी आपको शेयर करना चाहते हैं? आप म्यूट पे हैं. ओके, मैं शेयर करना चाहता हूँ. पहले तो मेरा चेतना जी को मेरा नमस्कार. और मैं पिछले संडे से जानना चाह रहा था कि चेतना मैडम कौन है. मैं उनका दीदार करना चाहता था कि वो कौन है मैडम. तो आज उनके दर्शन हुए तो मैं धन्य हो गया. कारण ये है कि कुछ दिन पहले, मतलब ये शायद बेंगलोर की जो बात कर रहे थे रिट्रीट की, उसके पहले 5-6 दिन पहले या 7-8 दिन पहले मेरी पत्नी ने कहा, कीर्ति ने, जो अभी लद्दाख गई हुई है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो बोले मैं बेंगलोर जाना चाहती हूँ. बोला क्या करूंगी बेंगलोर जाके, ये योगा होगा. मैंने कहा 52 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक योगा की ABCD करने बैठा 2 मिनट से ज्यादा मैं कभी बैठ नहीं पाया, और तुम अभी क्या योगा सीखने जाओगी. बोला किसने बताया ये? नहीं, बोले वो राजन सर के ग्रुप में जो चेतना मैडम है ना. मैंने कहा चेतना मैडम को तो मैं जानता नहीं हूँ, कहाँ का. ये बीच में बात चली थी कि बेंगलोर में कुछ चल रहा. तो बोले नहीं मुझे जाने दो ना. तो फिर मैं सोचा कैसे जाने दो, कभी इसको अकेले भेजा नहीं था बाहर. फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मान लो इस समय मैं शादीशुदा नहीं होता और वो पत्नी होती, वो प्रेमिका होती मेरी, और कहती कि मुझे जाना है, तो मैं क्या करता. तो वो बहुत इमोशनल होके बोल रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो. तो मैंने कहा ठीक है जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त पे.
जैसे राजन शाह जी कहते हैं कि अपने ऊपर खर्च करो, तो मैं कहा फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना, नो बस नो ट्रेन। नहीं बोले बहुत खर्चा हो जाएगा। मतलब जो भी होगा, जाना अगर जाना है तुम्हें तो फ्लाइट से जाना होगा, फ्लाइट से आना होगा, मैं टिकट बुक कर देता हूँ। इस तरह से वो वहां जाके जब आई तो संडे आई और कहती कैसा लगा, तो इतनी खुश दिखी कि मैंने कुछ साल 2 साल पहले उसको एक मंगलसूत्र दिया था उनकी मन पसंद का, जो वो चाहती थी, वो उससे भी कई गुना खुश दिखाई दी। मैंने कहा यार तो फ्लाइट के टिकट में इतने खुश हो गई, मेरा इतना खर्चा ज्यादा हुआ नहीं एज कम्पेयर टू उस मंगलसूत्र। तो सैटरडे एंड हुआ था और संडे मॉर्निंग में पुणे पहुंची। वो 4 बजे करीब फ्लाइट आई उसकी, मैं लेके उसको पहुंचा यहाँ। तो सोई नहीं, बोले ऐसा वैसा, बहुत झूम उठी। मैंने 7 स्टार लाइफ जी हूँ, मैंने कभी ड्रीम देखा था 7 स्टार क्या होता है, तो मैंने 1 वीक तक। तो मैंने कहा पर ये बता दो योगा होता क्या है यार। मैं अफर्मेशन जानता हूँ, विजुअलाइजेशन जानता हूँ, ये सब तो ठीक है क्योंकि राजन सर जी से सीखा हूँ, लेकिन ये योगा, ये मेडिटेशन क्या है। तो बोले लैपटॉप ओपन करो। लैपटॉप ओपन किया और संडे मॉर्निंग करीब मैं 9 बजे बैठा ब्रेकफास्ट करने के बाद। उसने दिखाई, बोले ये है श्रेयांश डागा जी, ये है और इनका मेडिटेशन। उसके बाद जो मेडिटेशन मैंने बैठा और मैंने उस दिन नहाया 6 बजे और करीब पता नहीं दिन भर मेडिटेशन में ही रहा। उसको बोला कोई अंदर मत आना, और बीच में ब्रेक लिया खाने के लिए, मतलब अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, कोई मत आना। तो मेरा पहला मेडिटेशन जो रहा मोर देन 6 आवर्स। तो चेतना मैडम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद मैडम, जो आपकी वजह से ये चेंजेस आए। आपको सर सुनिए, अभी मेरा श्रेयांश सर के साथ एक और लाइव सेशन होने वाला है। मेरे ऊपर उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है। वेरी सुन होगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब भी होगा, आपको शेयरिंग के लिए मैं जरूर बुलाऊंगी। और आप प्लीज आके ये वाला बात बोलना कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। आई एम सो हैप्पी टू हियर योर एक्सपीरियंस, लवली, वेरी नाइस, थैंक यू सर। मंजू जी आपको शेयर करना चाहती। ओके, so thank you. I think yes, I think all the sharings are complete. सर अभी है शेयरिंग्स, 3-4 शेयरिंग्स हैं और हैं तो प्लीज इनवाइट करें। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी जैसे राजन सर ने बोला ना कि वो ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो अब तो सर राजन सर ये हो रहा है, अब लंच भी बन रहा है, चपातीज भी बन रही हैं, आटा भी गूंदा जा रहा है। मतलब मैं सेशन अटेंड करके नीचे जाती हूँ, एवरीथिंग इज डन, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप भी आ गई जय माता दी की कैटेगरी में, अभी तक मेरे को रखा था सर्विस कैटेगरी। मंजू जी आप तो बिल्कुल रानी वाली जिंदगी जी रही हैं। बिल्कुल। Oh my God. Actually you said my words. सर छाया मैम सुन रही है क्या? सर छाया मैम सुन रही है क्या? आपको भी करना पड़ेगा फिर ये तो। Oh my God. और सर I'm मतलब listening ये and I'm अभी- waiting for you. I'm waiting for you to cook. Yes ma'am. Love you. और सर मतलब अभी किसी ने बोला, दिशा जी ने बोला कि रानियों जैसी जिंदगी, तो डेफिनेटली शी सेड माय वर्ड्स। मैं अफर्मेशन ही ये बोलती थी, आई एम लिविंग लाइक अ क्वीन, आई एम अ क्वीन, आई एम अ लिविंग लाइक अ क्वीन। और मतलब क्वीन, सॉरी आप म्यूट हो गए। मंजू जी आप म्यूट हो गए, सॉरी, देयर वाज थोड़ा नॉइज वहां पे करते आपको। ओके, थैंक यू सो मच। तो ना सर क्वीन का क्या होता है, वो खुद कुछ नहीं करती है, उसके नीचे सब काम करते हैं। तो मेरी वो वाली जिंदगी भी है अभी। और दूसरा दूसरा सर अभी मैंने 369 लिखा, मेरा सेशन शुरू हुआ आज, मैजिक सेशन। तो मैंने सर जो लिखा ना कि नेशनली एंड इंटरनेशनली पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, वैसा हुआ है मेरे साथ। आज मेरा पहला दिन था सेशन का और 35 पीपल आर कनेक्टेड विद मी इन 1 डे, और नेशनली एंड इंटरनेशनली। और जो अब्रॉड से लोग जुड़े हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि आप अलग से हमारा एक टाइम रखिए, क्योंकि हमें टाइम का थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है इसमें। वाला ग्रुप अलग बनने जा रहा है और ये वाला ग्रुप अलग बनने जा रहा है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि जो मैनिफेस्ट किया, जो ग्रेटिट्यूड किया, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं आज। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हैं तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन, सो थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू सर। और सर वो जो खंडाला वाली बात है ना, अभी छाया मैम उस पर है, तो आप अगर फोन करके किसी को मेल फीमेल को बोलेंगे आती क्या खंडाला, तो सोच लीजिए छाया मैम क्या बोलने वाली है।
वो भी यही बोलेंगी, वो जेंट्स लोगों को बोलेंगे आता क्या खंडाला। यस यस डेफिनेटली। पता चल रहा है सर इधर से आती का खंडाला बोल रहे हैं और छाया मैम उधर से बोल रही है, घर में सही चल रहा है अपना खंडाला। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग सर, ये चेतना So का I बहुत have- अच्छा आइडिया दिया चेतना ने। So, I have a bungalow in लोनावाला, so जहाँ अपनी रिसोर्ट है वहां से एक घंटा दूर पे ही मेरा बंगलो है। So I mean that is also there, but that is if somebody wants to stay afterwards or something like that. So anyway, that will be planned later on. 2 दिन बाद में भी Okay, रहेंगे सर आपके साथ फिर वहाँ पे, छाया मैम के हाँ। साथ, आपके साथ। And लोनावाला is amazing, beautiful during monsoon. वहाँ की जो बारिश, वहाँ के जो वाटरफॉल, वहाँ का जो माहौल है वो अलग ही रहता है। मतलब सैटरडे संडे को ट्रैफिक जाम होता है पूरा लोनावाला में, ऐसा रहता है वहाँ। ओके, सो सर अभी निधि ने लिखा है मुझे कि काउंट मी ऑल्सो बिकॉज निधि इज ऑल्सो डूइंग सेशन विद मी। तो ये देख रहे हैं आप मेरे नाम के आगे मंजू निधि, मतलब हम लोग सेशन ले रहे हैं, हम हमारे नाम भी जुड़ गए हैं आपस में। मतलब सेशन क्या मतलब एक दूसरे के, मतलब हमारी आईडी ऐसे बनी है नाम से मंजू निधि, उसके नाम के आगे भी मतलब वो आ रहा है और मेरे नाम के आगे मंजू निधि ऐसे हो गया है। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। Okay, so anybody from Shreyans Daga's workshop, anybody wants to share? तो हमारा ये workshop उसी को था पहले, आज का दिन, आज का जो sharing. So anybody else would like और to कोई share? है श्रेयांस सर की रिट्रीट से आया हुआ? आई थिंक और कोई नहीं होगा सर। Okay, so we are done. सर वो जो शुरू में आए थे वो सिद्धार्थ जी और वंदना जी, हस्बैंड वाइफ, वो भी मतलब एकदम कभी नहीं किए वंदना जी ने तो मेडिटेशन, बट उनका भी एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मतलब जितने लोग गए सर वही बोलते थे कि हम लोग के पास शब्द नहीं है इस बात को हम लोग बयान कर सके। Wow, अमेजिंग। बढ़िया। So अभी बहुत जल्द we will get a chance. So that is और रह गए, कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, सुरेश जी आप शेयर कर दीजिए, क्या शेयर करना चाहते हैं? so इंद्रजीत कौर, आपने हाथ रेस किया है। जी गुड इवनिंग। मुझे ना चेतना मैम से एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये जो मेडिटेशन है ये कितनी छोटी एज से कर सकते हैं? मेरा ग्रैंडसन है 10 साल का। हाँ तो कर सकते हैं 4-5 साल की एज से करा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दुबई में और इंग्लिश ही समझता है, तो ये किस लैंग्वेज में होगा? अभी उन्होंने सुनिए श्रेयांस सर ने छोटे बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए एक नया मेडिटेशन इंट्रोड्यूस किया है और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो मेरी उनसे बात हुई है कि हम लोग एक लाइव सेशन, जैसे मैंने पेरेंटिंग के लिए उनको एक रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने किया, इसके ऊपर हम लोग एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं बहुत जल्दी, तब वहां पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, और तब तक के लिए उसके लिए आप मुझे सजेस्ट करेंगे? मैं आप उसको खाली बस उसको 5 मिनट के लिए अपना साथ में, जिसके साथ भी 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो शांति से बैठ सकता है, आंखें बंद करके जस्ट पे अटेंशन टू योर ब्रेथ, कैसे अंदर जा रही है सांस, नाक से देखो सांस जाते हो ना, आप अंदर ले रहे हो सांस, अंदर जा रही है, फिर बाहर छोड़ते हो, तो फिर उसको वॉच करो, इतना ही बस ऑब्जर्व करने का थोड़ा सिखा दीजिए उसको। उसका रिकॉर्डेड नहीं है कुछ? अभी नहीं, वो आधे घंटे की जो है मेडिटेशन उन्होंने रिलीज नहीं की है, वो उसी दिन हम लोग रिलीज करेंगे जिस दिन वो सेशन होगा, तब से हम लोग रिलीज करेंगे उसको। Okay, so Chavi has raised her hand, so please unmute yourself. हाँ जी Chavi, yes. Yeah, we cannot hear you. हाँ जी बोले। गुड इवनिंग राजेंद्र सर। एक तो आपने टेलीग्राम लिंक के लिए बोला। हाँ जी सुरेश जी, ये टेलीग्राम लिंक का आप थोड़ा लिंक दिखाइएगा ना। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम ऐप में, ऐप के ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। कैलाश मुंद्रा was my cousin. He is no more with the life. कैलाश मुंद्रा from बिलावा। सर इनकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं अनाउंस कर देती हूँ। प्रेरणा का मेरे को मैसेज आया है कि कैलाश कुंद्रा जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका कल एक प्रेयर रख रहे हैं 2:30 पे आफ्टरनून में उनकी याद में। तो इफ एनीवन वांट टू ज्वाइन विद दैट प्रेयर, जूम लिंक डाल दिया जाएगा ग्रुप पे। तो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम मृदुल एंड प्रेरणा उन लोगों के लिए और दिव्या की तरफ से।
तो उन 2:30 पे उनकी एक प्रेयर रखी गई है। तो जो भी उसमें शामिल होना चाहे तो ग्रुप पे लिंक डाल दिया जाएगा। वो ये सुरेश जी यही बोलने वाले हैं। ओके, परफेक्ट, वी गॉट द मैसेज, थैंक यू वेरी मच। और उनकी आत्मा को शांति मिले। सो वी कैन ऑल्सो डू अ जस्ट स्मॉल प्रेयर एंड वी कैन जस्ट, उनकी आत्मा को शांति मिले, वी जस्ट प्रे फॉर हिज सोल। Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, anybody else? ठीक है, फिर so we see you all tomorrow. Tomorrow I might not be there, but I think whoever is taking the session. So thank you very much, और we'll clap for the wonderful session. बहुत मजा आया। आपके सेशन का टाइमिंग 8:30 से 9:30 है ना नॉर्मली आपका सेशन का टाइम? 8:45 आपके सेशन का to टाइम 8:45 to 9:30। ओके, Yes, 10 o'clock. So आज तो मजा आ गया and we say to ourselves, today is the best day of my life. This is the best day of my This is the best day of my Today is the best day of my Best day. life. This is the Thank best you. day. So I will be Best. joining from tomorrow sir आपका सेशन, but 9:30 मेरा मेडिटेशन का टाइम है, तो 9:30 तक मैं ज्वाइन कर लूंगी कल से। Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you So sir. we end the session. Thank you for the opportunity sir. Thank you so for much. everything that you do for us. Thank you Thank so you, much. Chetna. Thank you, From the Chetna, bottom for of my giving so heart. much of wonderful learning on this session. Thank you so much. Thank you. Love you.